हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे ही हमारे घर में काफ़ी सारे काम होते हैं, आउटडोर एरिया के और इंडोर एरिया के दोनों काम होते हैं। अगर इन कामों को हम हमारे प्रॉपर तरीके से करें तो ये काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं। लेकिन घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं तो ये काम हमारे कभी प्रॉपर टाइम पे हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, अगर हम 1 से 2 घंटे भी अगर निकाल के इन कामों को करेंगे तो हमारे जो सारे काम हैं वो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। जो सबसे पहला काम है जो मैं प्लांट के लिए ही कर रही हूँ, जो हम इंडोर एरिया में जो बॉटल्स में हम प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो इन मनी प्लांट को हमें टाइम टू टाइम इन्हें बिल्कुल अच्छे से हमें चेक करना होता है कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है या गंदा हो गया है। तो इन्हें हम 6-7 दिन में इस पानी को हमें चेंज करना चाहिए। और जो ये बॉटल्स है इन्हें भी हमें वॉश करना चाहिए, तभी हमारी जो मनी प्लांट है अच्छे से ग्रो करेगी। तो इंडोर एरिया में जितनी भी ये बॉटल्स हैं इन्हीं सभी को मैंने वॉश कर लिया है और इनका पानी मैंने बिल्कुल अच्छे से हटा लिया है। और इन्हें थोड़ी देर के लिए हम उल्टा करके रख देंगे, जिससे कि बॉटल्स अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर उसमें हम अच्छे से साफ़ पानी भर के वापस से ये मनी प्लांट की जो कटिंग्स हैं उन्हें हम इसमें लगा देंगे। मनी प्लांट को आप नर्सरी से ख़रीदने के बजाय अगर आप इसे कटिंग करके भी लगाएंगे तो इजीली ये आपके गमलों में लग जाएगी। और सबसे पहले आप अगर मनी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके पास में अगर कोई कांच की बोतल है या जार है तो उसमें आप साफ़ पानी भरिए और उसके बाद इस कटिंग को उसमें लगा दीजिए। और इसे प्रॉपर तरीके से एयर और सनलाइट मिलनी ज़रूरी है। तो इसे आप ऐसी जगह इंडोर एरिया में अगर आप रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अच्छी तरीके से सनलाइट इन्हें मिले। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी बॉटल्स थी इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स और ली है। तो हमारे घर में ऐसे काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको हम कटिंग करके उन्हें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट की कटिंग्स और ले ली है, और एक मैंने यहाँ पे जो ये जीजी प्लांट होता है इसकी भी कटिंग मैंने ली है। और इन दोनों की कटिंग्स को मुझे इसमें जो ये बॉटल है, सॉस की ये बॉटल है, तो इसमें मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। और 6 से 7 दिन बाद देखेंगे इनमें थोड़ी थोड़ी सी रूट्स आना स्टार्ट हो जाती है। और जो बिल्कुल ये जो प्लेन जो बॉटल्स है इसी में मैंने ये जो कटिंग लगाई है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। और जो ये कलर्ड वाली जो बॉटल्स है इसमें मैंने जो कटिंग पहले से लगाई थी वो प्लेन बॉटल्स में हमें जो रूट्स आएगी तो वो बहुत ही अच्छे से दिख सकेगी। और जो ये DIY जो बॉटल्स हैं इनमें काफ़ी टाइम से मैं मनी प्लांट ग्रो कर रही हूँ, इनमें रूट्स अच्छे से आ गई है। और इन्हें बस 6 से 7 दिनों तक हमें पानी इनका बदलना होता है, और 1-2 दिन के लिए हमें इन्हें सनलाइट में भी ज़रूर रखना होता है। और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने एक जो स्नेक प्लांट होता है, तो ये बेबी प्लांट था, तो इसको मैंने एक दूसरे प्लांटर में से शिफ्ट कर दिया है। और इसके बाद स्नेक प्लांट को हम हमारे आउटडोर एरिया में भी रख सकते हैं और इंडोर एरिया में भी रख सकते हैं। और एक ये स्नेक प्लांट है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है, तो इसे मैंने मेरे इंडोर एरिया में ही शिफ्ट कर दिया है। स्नेक प्लांट भी हमारे मतलब इंडोर एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसे हम इंडोर एरिया में अच्छे से रख सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो लीव्स थी इसे अच्छे से वॉश कर दिया है, और इसकी जो लीव्स है उसे अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे एक, और जो मेरा लिविंग एरिया है यहाँ पे ये दोनों सोफ़ा के बीच में एक कॉर्नर में एक यहाँ पे जगह खाली है, तो यहीं पे मैंने इसे अच्छे से सेट किया है। और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आप डेकोरेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर आप आपके घर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप प्लांट्स को ज़रूर अपने घर में ऐड कर सकते हैं। प्लांट्स चाहे इंडोर हो चाहे फिर आउटडोर हो, तो आप ये दोनों तरह के एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं मेरे घर में इंडोर और आउटडोर एरिया में मतलब प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो इसी तरीके से मनी प्लांट है या जीजे प्लांट है और काफ़ी सारे ऐसे प्लांट होते हैं वो हमारे इंडोर एरिया में भी हम लगा सकते हैं और आउटडोर एरिया में भी लगा सकते हैं। और काफ़ी दिनों से किचन की मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो जब हम किचन में जब भी हम काम करते हैं तो हम अक्सर जो बड़े जो हमारे कंटेनर वगैरह होती है तो उन्हें हम बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं।
लेकिन जो ये छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं और जार होते हैं तो इन्हें काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो आज मुझे इन सभी को क्लीन करना है और इनको मुझे एकदम अच्छे तरीके से सेट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हॉट वाटर का यूज़ करके इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इस पे जो थोड़ा बहुत भी ऑयल वगैरह और ये ग्रीसी हो जाते हैं, तो मैंने इन्हें एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे वॉश करने के बाद आप इसे ड्राई ज़रूर करें और उसके बाद ही आप इसमें जो भी सामान रखना चाहते हैं तो वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये जितने भी किचन के जार वगैरह हैं तो इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें मैंने वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद मेरे पास में जो कुछ कांच के और जार हैं तो इनको मैंने ऊपर की तरफ से गर्म पानी का मतलब एक ही कपड़ा लगा के और इन्हें ऊपर की तरफ से बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया है। और डेली बेसिस पे ही हमें जो ये जो किचन के जार्स होते हैं तो इन्हें हमें थोड़ा बहुत साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इन्हें साफ़ करना भी एक बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप गर्म कपड़े से मतलब पानी गर्म करके और उसको कपड़े में अगर डिप करके अपने जो ये जार हैं तो उन्हें अगर आप क्लीन करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये क्लीन हो जाएंगे। और इनको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे परमानेंट मार्कर्स का यूज़ किया है और मेरे पास में एक ही पुराना पेन का केस रखा था, तो इसी को मैंने एक DIY करके बहुत ही अच्छा सा इसे एक बना लिया है और इसमें मैं जितने भी मेरे परमानेंट मार्कर होते हैं वो सब इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में काफ़ी दिनों से मेरे पास में किचन में ये जो फिटकरी होती है वो रखी है। जब भी हम कभी आलू की चिप्स वगैरह बनाते हैं तो फिटकरी का यूज़ ज़रूर ही होता है। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लिया है। और आप जैसे फिटकरी को अगर पीसना चाहते हैं तो आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मैंने इस तरीके से इसे पीस के और एक छोटे बॉक्स में रख लिया है। तो जब भी मुझे कभी इसे यूज़ लेना होगा तो इस तरीके से मैं इजीली इसे यूज़ कर सकूँगी और मेरा काफ़ी सारा समय भी बच जाएगा। और फिटकरी के लिए बहुत ही एक अच्छा एक हेल्थ टिप है कि अगर आपको गर्मियों में या वैसे भी कोई स्किन की एलर्जी है तो आप फिटकरी को जब भी आप नहाएं तो थोड़ी देर पानी में एक चुटकी डाल दें और उसके बाद उस पानी से नहाएंगे तो आपकी स्किन की जो इन्फेक्शन है या एलर्जी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो किचन में जितने भी ये छोटे छोटे से जार्स होते हैं इनको लेबलिंग करने के बाद में काफ़ी सारा हमारा समय भी बच जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे छोटे बॉक्सेस में हमें मसाले ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इन पे इस तरीके से जो ये मसाले वगैरह हैं तो आप उन पे लिख देने से आपको इजीली आपके जो परफेक्ट मसाले हैं आप उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। और कुछ किचन में ऐसी चीज़ें होती है कि वो किचन में तो होती है लेकिन अक्सर हम ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके से मैंने जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जैसे कलौंजी वगैरह है या फिर सौंफ है या फिर जो पोहा के लिए जीरावन मसाला होता है, तो इन सभी को मैंने इस तरीके से जार में अच्छे से सेट कर लिया है। और बहुत मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होती है और मतलब कम क्वांटिटी में भी नहीं होती है। तो इस तरीके से बॉक्सेस में मैंने इन्हें सेट कर लिया है। तो इन सभी को मुझे अक्सर रात को भिगोना होता है और जो ये कलौंजी वगैरह है अक्सर हम सब्ज़ी में डालना भूल जाते हैं। इस तरह से मैंने ये सब चीज़ों को बिल्कुल सामने ही रख दिया है जिससे कि ये ईज़िली हमें देखने से अच्छे से पता भी लग जाएगा। और कई बार कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि हम कन्फ्यूज़न के कारण हम किसी और सब्ज़ी में डाल देते हैं। इस तरीके से मैंने जितने भी ये जो मसाले वगैरह हैं इन सब पे लेबलिंग कर दी है। लेबलिंग करने से मेरा काम तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। आप भी बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। और किचन में हम जब भी इस तरीके से जब कंटेनर हमारे फ्री होते हैं तो इनको अक्सर हमें साफ़ करके और बिल्कुल एक मतलब बॉक्स में हमें इन्हें बड़े बॉक्स में डाल के रख देना चाहिए। तो जब भी नया ग्रॉसरी आइटम आए तो हमें फ़्रेश बॉक्सेस हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। और काफ़ी टाइम पहले मैं ग्रॉसरी शॉप से मैंने इस टाइप की हिंग गोली की मैंने एक ये बॉक्स ख़रीदा था, लेकिन इसका बॉक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी को मुझे अच्छे से सेट करना था। तो यहाँ पे मेरे पास में एक कांच की एक छोटी सी बॉटल है, मतलब छोटा सा एक जार है। तो इसको मैंने गर्म पानी करके बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है
और उसके बाद अच्छे से मैंने इसे ड्राई भी कर लिया है। ड्राई होने के बाद में इसमें जितनी भी ये हींग की गोलियां हैं तो इनको मैंने सबको अच्छे से इसमें डाल दिया है। और इसका जो ऊपर की लीड है वो भी बहुत अच्छे से मतलब इसमें सेट हो गई है। और जो ये प्लास्टिक वाला जो बॉक्स था इसमें जो मतलब ये गोलियां हैं बिल्कुल ज़्यादा मतलब थोड़ा सा घोलते ही इसमें से गिरने लगती है। तो मैंने इस तरीके से इसका जो ये जार है वो दूसरा जार बना दिया है। और ये हींग की गोली का जो इस पे टैग लगा था वो भी मैंने इस पे लगा दिया है। तो किचन में छोटे जार हो या फिर बड़े जार हो तो अगर उनको हम सही तरीके से अगर हम सेट कर लेंगे तो काफ़ी सारा हमारा काम ईजी हो जाता है। तो इसको मैंने एक छोटे से जार में रख दिया है और ये बड़े वाले बॉक्स को मैंने एयर टाइट जो जिपलॉक बैग होता है उसमें डाल के रख दिया है। तो इस तरीके से आप आपके किचन में छोटे जार और बड़े जार को अच्छे से सेट करके रखेंगे तो आपका किचन बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और गर्मियों में बात करें कि हम मिट्टी का जो घड़ा होता है वो अक्सर सभी के घर में होता है, लेकिन जब मई जून का महीना होता है तो अक्सर हमारे जो घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा नहीं रहता है। तो मटके का पानी ठंडा बनाए रखने के लिए आप इसमें जो ये कॉटन के जो जो कपड़ा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक मेरी डॉटर का एक ये मतलब ये एक फ़्रॉक थी, काफ़ी पुरानी फ़्रॉक थी, उसने थोड़े ही दिन इसे यूज़ किया तो इसको मैंने अच्छे से धो के और इसे साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो ये मटका है उसके ऊपर इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहे तो पुरानी जो हमारी बेडशीट होती है उससे या फिर जो पुरानी जो कॉटन की जो शर्ट होती है उससे भी आप मटके का जो कवर है इजीली बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बिल्कुल सीधा सा हमें कपड़ा लेना है और उसके ऊपर हमें नेफा लगा के उसमें आप डोरी लगा के मटके का कवर इजीली बना सकते हैं। और घर में रखी हुई पुरानी लेस है या तो उसको चारों तरफ लगा देंगे तो आपका मटका कवर बन के रेडी है। और इस कपड़े को आप अच्छे से थोड़ा सा इसे गीला कर देंगे तो गर्मियों में भी आपका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा। किचन में हमारे पास में प्लास्टिक या फिर स्टील की काफ़ी सारी ऐसी फोक्स और स्पून होती है कि वो अक्सर हमारे कभी काम आती है और कभी काम नहीं आती है। तो इन जो ये स्पून और फोक्स है तो इनके लिए मैंने अलग ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए सोचा। तो मैंने यहाँ पे एक ही मेरे पास में वेस्ट जो प्लास्टिक बॉक्स था इसी का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया है। और उसके बाद जब ये पेंट ड्राई हो गया है तो मेरे पास में ये जो मैक्रेन की थ्रेड रखी हुई थी तो मैंने नीचे की साइड ये थ्रेड लगा दी है। मैक्रेन थ्रेड को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है। आप फेविबॉन्ड या फिर फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ये थ्रेड को लगा लिया है। और उसके ऊपर बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ पे मैंने जो ये डिको पेज के जो नैपकिन्स होते हैं उनका यूज़ लिया है। और इसे मैंने सीज़र की हेल्प से रैंडमली कट कर लिया है कि मतलब इसके छोटे बड़े से जो पीसेस हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। और इसके बाद इसे फेविकॉल की हेल्प से मैंने ऊपर की साइड इसे अच्छी तरीके से लगा दिया है। इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप सबसे पहले थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए और उसके बाद जो डिको पेज है तो इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देना है। इस तरीके से हम जो ये ऑर्गेनाइज़र है हमारे घर पर ही रेडी कर सकते हैं। आप चाहे इसमें स्पून वगैरह भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें जो नाइफ़ वगैरह होते हैं किचन में वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसमें ये डिको पेज के नैपकिन्स को लगा दिया है। और लगाने के बाद में काफ़ी सुंदर सा एक ये होल्डर बन के रेडी हो गया है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद में फेविकॉल में मतलब 1 चम्मच फेविकॉल में 1-2 ड्रॉप पानी डाल के उसके बाद डिको पेज पे आप एक बार इस पे ज़रूर अप्लाई कीजिए जिससे कि डिको पेज है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ये जो किचन का ये एक ऑर्गेनाइज़र है बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप भी आपके किचन के लिए ये जो DIY है वो बना सकते हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो स्पून्स वगैरह थी वो मैंने इसमें रख दी है। और आप चाहे तो इसमें स्पून है या फिर आप जो फोक वगैरह है वो भी आप रख सकते हैं। और ये आपको DIY कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।